हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने आपको श्री रामचरितमानस का जो सुंदर कांड पाठ है, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए विभीषण जी रावण ने जब ये समाचार पाया कि श्री रामचंद्र जी जो है वो समुद्र के उस पार अपनी सेना सहित आ पहुँचे हैं, तो रावण जो है अपने मंत्रियों से विचार पूछता है, राय मांगता है अपने मंत्रियों की। तो मंत्रीगण सब ये कह के हंस के टाल देते हैं और राय कोई नहीं देते हैं कि राजन, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपको तीनों लोगों पे विजय करने में आपको एक क्षण का परिश्रम नहीं लगा, तो आप उस साधारण मनुष्य और वानर के लिए राय मांग रहे हैं, आपको तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से प्रत्येक मंत्री अपनी अपनी बात कह के रावण को कोई सलाह नहीं देते हैं। अंततः विभीषण जी उसी क्षण दरबार में पधारते हैं और विभीषण जी जो है वो अपने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण के हित में वचन कहते हुए उनको तरह तरह की युक्तियों से समझाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो भगवान है, वो श्री नारायण अवतरित प्रभु हैं, जगत के पालन करता स्वामी है, और उनसे वैर करना रावण के लिए सही नहीं होगा। उनसे दुश्मनी लेना ऐसे होगा जैसे मृत्यु को अपने निकट बुलावा कर देना। लेकिन रावण उसकी बात नहीं सुनता है विभीषण जी की। आगे की कथा में क्या होता है, चलिए प्रारंभ करते हैं। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में अपने शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा पहुंच सके। और साथ ही साथ कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना करूंगी, कथा कहने में जो त्रुटि हो जाए उसके लिए। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। दोहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजई जेहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा आन मैं अज भगवंत, व्यापक अजितनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष धनु तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। कहने का तात्पर्य है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। अब विभीषण जी रावण को क्या समझा रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कह रहे कि हे नाथ, जो काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, अधर्म है, जो ये सब नरक के रास्ते हैं, और सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। इन सब को आप छोड़ दीजिए और उस नाम को भजिए, उन प्रभु को भजिए जिनको कि बड़े से बड़े सज्जन पुरुष साधु महात्मा भजते हैं, जिनका नाम रात दिन। ऐसे दीन दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, उनका स्मरण करिए, उनमें अपना मन चित्त लगाइए। इस प्रकार से विभीषण जी रावण को सलाह दे रहे हैं। आगे क्या होता है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक आजित अनादि अनंता। कह रहे हैं कि हे तात, जो राम है वो मनुष्यों के राजा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो एक साधारण मनुष्य है, तो वो मनुष्यों के राजा नहीं, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं, और वे संपूर्ण ऐश्वर्य, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे विकार रहित हैं, अजन्मे हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं और अनंत ब्रह्म हैं। आगे क्या होता है कि गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। और विभीषण जी क्या समझाते हैं रावण को कि वे जो है
उन कृपा के समुद्र भगवान ने तो पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर का धारण किया हुआ है, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मनुष्य धर्म का, मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया हुआ है, वो तो अजन्मे हैं। और हे भाई सुनिए, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भाता। कि हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए प्रिय भ्राता मेरी बात मानिए, आप उनके शरण में चले जाइए, आप माता सीता को उन्हें सौंप दीजिए, उन्हें लौटा दीजिए और उनका स्मरण करिए, उनका भजन करिए, उनका चिंतन करिए। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने करुणा निधान है कि वो आपको क्षमा कर देंगे। आगे क्या होता है कि ताहि बयरु तजि नायौ माथा, प्राण तारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वदोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण। बार बार पद लगाऊं, विनय करूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। कहने का तात्पर्य है कि ताहि बयरु तजि नायौ माथा, प्राण तारति भंजन रघुनाथा। अब विभीषण जी कहते हैं कि वैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए, अर्थात उनके चरणों को पकड़ लीजिए, आप उनसे शत्रुता त्याग दें भ्राताश्री, और वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत का दुख नाश करने वाले, वो जो श्री रघुनाथ जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, उनके शरण में जो भी जाता है वो उसके सारे दुख कष्ट हर लेते हैं। वो तो परम दयालु हैं प्रभु। और हे नाथ, उन प्रभु को उनकी जानकी जी दे दीजिए, माता सीता को आप उन्हें लौटा दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। ऐसा विभीषण जी रावण को समझाते हैं। और क्या कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जियहि रावण। कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विभीषण जी क्या समझा रहे हैं रावण को कि जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पे प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। अर्थात जो, अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात विभीषण जी कह रहे हैं कि प्रभु हमारे कैसे हैं। अगर कोई अधर्मी है जिसने जीवन भर पाप किया हो, कभी पुण्य ना किया हो, परंतु यदि वो भी पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अगर प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु उसको अपना लेते हैं, अपने शरण में उसको रख लेते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं प्रभु। आगे क्या होता है, और विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जियहि रावण। कह रहे हैं कि हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं रावण। उनको अपने हृदय में इस बात को समझ लीजिए। आगे क्या होता है कि बार बार पद लागऊं, विनय करूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशलाधीश। कहने का तात्पर्य है कि बार बार पद लागऊं, विनय करूं दस शीस। अब यहाँ पे विभीषण जी रावण से क्या विनती करते हैं, कहते हैं कि हे दशरीष, अर्थात हे रावण, हे भ्राता, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि परिहरि मान, परिहरि मतलब त्याग कर दीजिए। किस चीज का त्याग कर दीजिए? मान मोह मद, अपने अभिमान का त्याग कर दीजिए, अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए, अपने मोह का त्याग कर दीजिए और अपनी मद अर्थात अपने अज्ञान का त्याग करिए और भजहु कौशलाधीश, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, उनको स्मरण करिए, उनको भजिए आप। आगे क्या होता है, पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। कहने का तात्पर्य है कि पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। अब विभीषण जी और क्या कहते हैं कि मुनि जो पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी, वह बात प्रभु से कह दी।
ठीक। आगे क्या होता है कि माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु सो कहत विभीषण। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। रावण के दरबार में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। अब क्या होता है कि उसने जब विभीषण के वचन को सुना, सुन करके उसको बहुत सुख सुख प्राप्त हुआ, अर्थात उसको बड़े ही हितकारी वचन लगे विभीषण के रावण के प्रति। और क्या होता है कि उसने क्या कहा कि हे तात, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। कह रहा है कि हे तात, अर्थात रावण को कह रहा है कि हे तात, आपके छोटे भाई, अनुज मतलब छोटे भाई, आपके छोटे भाई जो नीति विभूषण जी हैं, नीति भूषण रूप में धारण करने वाले हैं, अर्थात नीतिमान है, जिनको नीति प्रिय है, जो नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं, नीति को धारण किए हुए हैं, ऐसे विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं उसे आप हृदय में धारण कर लीजिए, अर्थात विभीषण की बात आप मान लीजिए। आपके जो अनुज भ्राता है, जो छोटे भाई हैं आपके विभीषण जी, हे नाथ, हे तात, वो सही कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं। आगे क्या होता है कि रिपु उत्करस कहत सठ दोहूँ, दूर न करहूँ इहाँ है कोहूँ, माल्यवंत गृह गयहूँ बहोरी, कहै विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस काई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तव उर कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मानहु रूप प्रीता, काल रात निश्चल कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। कहने का तात्पर्य है कि रिप उत्करस कहत सठ दोहूँ, दूर न करहूँ इहाँ है कोहूँ। अब रावण क्या कहता है जब दोनों की बात सुनता है, जब देखता है कि अभी तो विभीषण मेरा छोटा भाई ही मुझे तरह तरह की युक्तियां दे रहा था, अब मेरे मंत्री भी उसकी ओर होने लगे हैं, माल्यवान जो कि मेरा इतना बुद्धिमान मंत्री है, अब वो भी विभीषण की वाणी बोल रहा है। रावण को बड़ा ही क्रोध आया कि मेरी ही सभा में मेरे ही मंत्री, मेरा ही अपना भाई मेरे शत्रु की बखान कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं अपने शत्रु के चरण पकड़ लूं, मैं अपने शत्रु के समक्ष हार मान लूं, अपनी पराजय स्वीकार कर लूं। इस प्रकार रावण को अत्यंत क्रोध आता है। अब क्या होता है कि रिप उत्करस कहत सठ दोहूँ, दूर न करहूँ इहाँ है कोहूँ। रावण कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवांत गृह गयहूँ बहोरी, कहै विभीषण पुनि कर जोरी। तब जो माल्यवान था वो तो घर लौट गया, लेकिन विभीषण जी का घर तो लंका ही है ना, रावण के छोटे भाई हैं, वो रावण एक ही घर में तो रहते हैं दोनों, अब वो कहाँ जाएंगे, माल्यवान तो अपने घर लौट गए। लेकिन विभीषण जी फिर से हाथ जोड़ करके और फिर अपने भाई के समक्ष, रावण के समक्ष फिर से विनती करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कह रहे कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, और कुबुद्धि, जो खोटी बुद्धि होती, वो सबके हृदय में रहती है। जो आप सब इतना जान लीजिए कि हमारा ये जो मानव शरीर है ये 3 गुणों से परिपूर्ण होता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा रहती है, और मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो उन्हीं गुण के कम या ज्यादा मात्रा के साथ ही होता है। जैसे कि जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादा से ज्यादा भोग विलास में उसका चित्त लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय ठाटबाज अर्थात भोगना चाहता है वो वस्तुओं को, चीजों को। और जो तमस गुण का व्यक्ति होता है उसको दूसरों को पीड़ा पहुंचा के सुख मिलता है, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ, जो साधु जन का स्वभाव होता है, जो उनमें गुण श्रेष्ठ होता है, वो होता है सत्वगुण, जो कि दूसरों की भलाई करने वाला, धर्म के अनुसार जीवन पालन करने वाला होता है और प्रभु में ध्यान लगाने वाला होता है। तो इस प्रकार से विभीषण जी यही बात रावण को कह रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो अच्छे, मतलब उनमें सही बुद्धि भी होती है और गलत बुद्धि भी होती है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और कह रहे हैं कि वहाँ नाना, जहाँ सुबुद्धि होती है अर्थात सुंदर बुद्धि होती है, जहाँ धर्म से कार्य किए जाते हैं, जहाँ प्रभु
प्रभु को कार्य समर्पित कर दिए जाते हैं और धर्म की रक्षा हेतु कार्य किए जाते हैं, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है। परंतु जहाँ कुबुद्धि होती है, जहाँ गलत आचरण होता है, जहाँ अधर्म होता है, वहाँ परिणाम में विपत्ति ही आती है, दुख ही मिलता है अंततः। ये बात जान लीजिए आप। अगर आप ये सोचें कि आप अधर्म करेंगे और अंत में आप सुख को प्राप्त करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप अच्छे कर्म करिए, देखिए आपको अंततः कुछ नहीं तो आपको शांति प्राप्त होगी, आपको प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा आपको। आगे क्या है कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपप्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आपके हृदय में तो उल्टी बुद्धि आ गई है। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से कि तात आपके हृदय में तो उल्टी बुद्धि आ गई है, वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है आपकी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, और जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। कहने का तात्पर्य कि आप माता सीता को लौटा नहीं रहे हैं, इससे आप नहीं जान रहे हैं कि किस प्रकार से राक्षसों का विनाश समीप आ गया है। आगे क्या होता है कि तात चरण गही मागहूँ, राखौ मोर दुलार, सीत देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। कहने का तात्पर्य है कि तात चरण गही मागहूँ, राखौ मोर दुलार, सीत देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। अब क्या होता है, विभीषण जी अब जब देखते हैं कि रावण उनकी एक नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और अपने भ्राता का काल समीप देख के था प्रभु विभीषण जी जान गए कि अब अगर ये मेरी बात नहीं माने तो इनका काल निकट आ रहा है, इसलिए विभीषण जी अपना अंतिम प्रयास करते हैं। अभी क्या करते हैं कि तात चरण गही मांगे हूँ, राखो मोर दुलार, कि हे तात मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ आपसे कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। क्या स्वीकार कर लीजिए कि सीत देहु राम कहूँ, अहित न होय तुम्हार, कि राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका कोई अहित नहीं होगा, उल्टा आपका हित ही होगा। अगर आप प्रभु को माता सीता को लौटा देंगे तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो वो आपको अपने शरण में ले लेंगे, वो आपकी रक्षा स्वयं करेंगे, आपका इसमें अहित नहीं उल्टा हित होगा। इस प्रकार से विभीषण जी समझाते हैं। आगे क्या होता है कि बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब क्या होता है कि विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, अर्थात उनको वेदों का साक्ष्य दे दिया, पुराणों का साक्ष्य दे दिया, उनको हर तरीके से समझा दिया, हर विधि से उनको समझाया, उनसे विनती की, उनसे भीख मांगे, उनके चरण तक पकड़ लिए, लेकिन रावण एक नहीं सुनने वाला। कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी बुद्धि, कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, बस रावण का आज वही हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, आज उसका विवेक मर गया। वो अपने जिससे वो इतना प्रेम करता है, वो सबसे ज्यादा अपने भाइयों में विभीषण से प्रेम करता था, और आज वो विभीषण के हितकारी वचन को मानने को सज्ज ही नहीं, तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसकी बुद्धि विनाश में उसका विवेक उसका साथ देना बंद कर दिया है, बुद्धि उसकी फिर गई है। आगे क्या होता है कि जब नीति बखान कर विभीषण जी हर तरीके से कह देते हैं, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठता है और बोलता है कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है, लगता है तू अब नहीं मानेगा जब तक कि मैं तेरा वध ना कर दूं, मृत्यु तेरे निकट आ गई है, अगर अब तू शांत नहीं हुआ, अब तू शत्रु का बखान करना बंद नहीं किया तो इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। आगे क्या होता है, अब सोचिए जिस भ्राता को इतना प्रेम करता था, आज उसी के प्राण लेने की बात वो कर रहा है, तो उसका विवेक ही तो है ये जो मर गया है। आगे क्या है कि जियस सदा सोठ मोर जियावा, रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहा सी नखल असको जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। अब आगे क्या होता है कि जब रावण विभीषण जी को कहता है कि शांत हो जाइए मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरे निकट है, अब तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो क्या होता है कि बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कह विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने फिर क्या किया,
कि जिया से सदा सठ मोर जियावा। विभीषण जी कहते हैं कि मतलब विभीषण जी को रावण कहता है, क्या कहता है कि अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष तू शत्रु का ही अच्छा लगता है। मतलब तू खाता मेरे यहाँ है, रहता मेरे नगरी में है, यहाँ का राजा मैं हूँ, और तू जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तू मेरे ही समक्ष मेरे ही शत्रु की बखान कर रहा है, इतना तेरा दुस्साहस। आगे क्या होता है, अब रावण कहता है कि दुष्ट बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। अब रावण यहाँ अभिमान कर रहा है, और जानिए अभिमान ही है जो रावण का नहीं चला। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आपके अंदर अभिमान आ जाए तो ज्ञान कुछ नहीं। कहते हैं ना, जो वेद पढ़े और वेद करें वो भगवान को पाना क्या जाने। तो बस वही होता है कि रावण का अब यहाँ अभिमान बोल रहा है। क्या कहता है कि बता, विभीषण से पूछ रहा है कि बताओ तीनों लोक में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता ना हो। अब आगे क्या होता है कि मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाइत नहीं कहो नीति। अस कहि कीन है से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत सो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पत गयहूँ, सबहि सुनाय कहस अस भयहूँ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहूं तनिखोरी। कहने का तात्पर्य है कि मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहु कहु नीति। अब कहते हैं कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। रावण विभीषण से कह रहा है कि रहता तू मेरे लंका में है, राक्षसों की नगरी में रहता है, यहाँ का राजा मैं हूं, और तू उस तपस्वी को भजता है, तपस्वी का गुणगान करता है। और मूर्ख, उन्हीं से जा मिल, उन्हीं को नीति बता। अगर तुझे उन्हीं की बड़ाई करनी है, उस तपस्वी की है गुणगान करना है, तो जाना उसी के पास, उसी को अपनी नीतियां बता, मेरे समक्ष मेरे शत्रु का बखान मत कर। और क्या होता है कि ऐसा कर कर रावण ने उन्हें लात मारी। अब सोचिए, जिस भ्राता को वो हृदय से लगाते थे, आज रावण उसी भ्राता को लात से मार रहा है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि फिर गई है। आगे, परंतु छोटे भाई हैं विभीषण जी, मारने पे भी बार बार उनके शरण पकड़ लेते हैं, क्योंकि विभीषण जी रावण से अत्यंत प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि रावण की बुद्धि फिर गई है, मृत्यु निकट है उसके, इसलिए वो बार बार समझाते हैं। आगे क्या होता है कि उमा संत कई यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शिवजी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही तो महिमा है कि वो बुराई करने पे भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। और विभीषण जी कहते हैं कि अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं रावण से कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा किया, कोई बात नहीं है, परंतु हे नाथ, आप भला श्री रामचंद्र जी को भजने में आपका भला ही है। श्री रामचंद्र जी को भजने में अगर आप मुझे मारते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे पिता के समान हैं, लेकिन आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर लें, उनका ध्यान कर लें, अन्यथा आपका बहुत अहित हो जाएगा, आपकी मृत्यु समीप है, आप मेरी बात मान लें। इस प्रकार से विभीषण जी अपना अपमान हुए जाने पर भी अपने भ्राता के लिए जो उनका प्रेम है वो नहीं छूट रहा है। कितना अद्भुत है ये प्रेम। आगे क्या होता है कि सचिव संग लय नभ पत गयऊं, सबहि सुनाए कहत अस भयऊं। अब इतना कहकर विभीषण जी क्या करते हैं कि अपनी मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना करके वो ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूं जन खोरी। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प में सर्वसम्मत हैं, प्रभु हैं वो, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री राम के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना दीजिएगा। मैंने तो इस लंका को बचाने का पूर्णतः प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, मैंने आपको भी समझाया, परंतु अब मुझे पता चल गया है कि ये पूरी लंका अब काल के मुख में जाने वाली, इसलिए मैं अब प्रभु श्री राम
आपके शरण में जाता हूँ, इसलिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, लंका की रक्षा करने में मैंने अपना पूर्ण दायित्व निभाया। परंतु यदि लंका का राजा ही मेरी बात नहीं मानेगा तो एक मंत्री क्या ही कर सकता है। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हुए आकाश मार्ग से प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर चल दिए हैं। आगे क्या होता है कि अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा। चलेउ हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि रसी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। कहने का तात्पर्य है कि अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कह करके जब विभीषण जी जैसे ही चलते हैं वैसे ही सब राक्षस की आयुहीन हो गए, सब राक्षस की आयु कम हो गई, अर्थात मृत्यु सबके निकट आ गई और उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं माता पार्वती से कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। अर्थात आप जीवन भर पुण्य करें, अगर आपने किसी साधु पुरुष का अपमान कर दिया तो वो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी भूल कर किसी सज्जन पुरुष का, किसी साधु पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात हमको भली भांति श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ से मिलती है। आगे क्या होता है कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, जिस क्षण अपने अनुज भ्राता विभीषण जी को त्यागा, अर्थात उनका अपमान किया और विभीषण जी जिस क्षण लंका को छोड़ करके चले, उसी क्षण वो अभागा, वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया रावण। सोचिए। और क्या है कि विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। आगे क्या होता है कि देखेहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तसी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं पूरे मन में, विभीषण जी क्या अपने पूरे रास्ते मन में सोच रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, मैं प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। जो सेवकों को सुख देने वाले हैं मेरे प्रभु, आज मुझे उनके चरणों के दर्शन होंगे। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी और जो दंडवक वन को पवित्र करने वाले हैं, उनके चरणों को आज मैं पकड़ लूंगा, आज मुझे उनके चरणों के दर्शन होंगे। इस प्रकार से भगत विभीषण जी मन में सोचते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर जा रहे हैं। आगे क्या होता है कि जे पद परसि तसि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। अब है कि जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य कि आज मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। इस प्रकार से विभीषण जी मन में हर्षित हो रहे हैं, मन में प्रभु के चरणों के दर्शन का सुख प्राप्त करने, उनके चरणों के दर्शन प्राप्त करने में जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति में वो भाव विभोर हो रहे हैं। आगे क्या होता है कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु संपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जान को रिपुदूत विशेषा। अब क्या होता है कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार से विभीषण जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिन चरणों को मन में धारण करके विभीषण जी अयोध्या का राज देख रहे हैं, वो था ना खड़ाऊ लिए थे प्रभु के, जो सिंहासन था अयोध्या का, उस पर प्रभु की खड़ाऊ रख के विभीषण जी भरत जी 14 वर्ष तक शासन किए थे, 14 वर्ष तक राजकाज देखे थे। तो वही विभीषण जी सोच रहे हैं मन में कि जिन चरणों में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, चरण की पादुकाओं में, आज मैं उन पादुकाओं को पहनने वाले प्रभु के साक्षात कमलवत चरणों के दर्शन करूंगा। मेरा भाग्य कितना है, मेरे अहोभाग्य, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा। आगे क्या है कि कपिन विभीषण आवत देखा।
अब क्या होता है कि जब वानरों ने देखा कि विभीषण जी आ रहे हैं, अपनी ओर आते देखा, तो उनको विभीषण जी शत्रु के कोई खास दूत लगे। उनको लगा कि लंका की ओर से आ रहे हैं, पक्का रावण ने इनको भेजा है अपना दूत बना के, ये आए हैं कुछ अनर्थ करने। आगे क्या होता है कि ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अब क्या होता है कि उन पे पहरे, मतलब जब वो आते हैं तो उनको ठहरा करके वो उनको सुग्रीव के पास ले गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। क्या कहे कि विभीषण जी आए हैं, लंका की ओर से आए और ये रावण के छोटे भाई हैं, हमको तो ये शत्रु का कोई वो लग रहा है, चाल लग रही है। सुग्रीव जी कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि हनुमान जी के मुख से तो विभीषण जी की प्रशंसा सुन के आए थे वो। अब वो उनको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, ये शत्रु बन के आए हैं कि मित्र बन के आए हैं, उनको यही नहीं समझ में आया। तो वो क्या किए, वो कहे ठीक है, इसका निर्णय प्रभु श्री रामचंद्र जी करेंगे, और इस प्रकार से वो विभीषण जी को प्रभु श्री रामचंद्र के पास ले गए। अब क्या हुआ कि कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कहते हैं सुग्रीव जी कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। आगे क्या होता है कि कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहाई कपीस सुनौ नर नाहा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं विभीषण को, क्या कहते हैं कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। माफ कीजिएगा, इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से नहीं बल्कि वानर राज सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे सखा, वो भी तो उनके मित्र थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे सखा, आप बताइए विभीषण जी क्यों आए हैं हमसे मिलने, आपका क्या आशय हो सकता है, मित्र बन के आए हैं या शत्रु बन के आए हैं। अब क्या है कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। अब सुग्रीव जी क्या कहते हैं कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया तो जानी नहीं जाती है, ये तो इच्छानुसार रूप बदलने वाले हैं, छल करने वाले हैं, ना जाने किस कारण से आए होंगे, हमें क्या पता प्रभु, ये तो माया भी राक्षस है, वही जाने। भेद हमार लेन सट आवा, राख्यों बाधि मोहि असंभावा। कह रहे कि जान पड़ता है कि ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, और इसलिए मुझे यही तो अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। ये मेरा भेद लेने आया है, ये आपका भेद लेने आया है प्रभु, हमारी सेनाओं का, हमारे बल का, तो इसको बांध के रखा जाए प्रभु। आगे क्या होता है कि सखा नीति तुम नीक विचारी, मन पन शरणागत भय हारी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, तुमने तो नीति से अच्छी विचार की है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना, अर्थात जो शरण में आए उसकी रक्षा करना, उसको भय मुक्त बनाना, उसको संकट से मुक्त करना, यही मेरा प्रण है। तो तुम्हारी बात सही तो है सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, परंतु मेरा प्रण भी है कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करना, उसके भय को मुक्त करना, तो इसको बांधा तो नहीं जा सकता। आगे क्या होता है कि शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तीन ही बिलोकति हानि। अब क्या होता है कि प्रभु के जब वचन हनुमान जी सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि विभीषण जी कोई शत्रु नहीं है, वो मित्र बन के आए हैं। वो तो जब लंका में गए थे तभी वो पता लगा लिए थे कि ये प्रभु के भक्त हैं, ना कि उनके शत्रु। तो जब हनुमान जी सुने कि प्रभु की माया देखो, प्रभु तो सब जानते हैं, फिर भी वो सुग्रीव जी से पूछ रहे थे, और अंततः प्रभु जब विभीषण जी को अपनी शरण में लेने की बात कहते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान कैसे शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले, और हनुमान जी यही सोचते हैं, मन में कहते हैं कि भगवान तो पिता के समान है, जो अपने पुत्र, शरण में आए हुए पुत्र की हमेशा ही उससे प्रेम करते हैं, हमेशा ही उसकी रक्षा करने वाले हैं, धन्य है मेरे प्रभु। और इस प्रकार से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आगे क्या है कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। अब क्या है, श्री रामचंद्र जी फिर बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वो शूद्र होते हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। राम जी कहते हैं कि अगर किसी की शरण में कोई किसी की शरण में जाए और कोई उसको अपनी शरण में इसलिए ना ले क्योंकि उसको डर हो कि कहीं ये मेरा शत्रु है तो मेरा हानि ना कर दे, इस भय से अगर वो शरण में आए हुए की रक्षा ना करे, तो ऐसा मनुष्य शूद्र है, पापी है, ऐसा मनुष्य, वो देखने योग्य भी नहीं है, ऐसा प्रभु स्वयं कहते हैं। आगे क्या है
कि कोटि विप्र वध लागहि जाऊं, आहि सरन तजहि नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि सबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। अब प्रभु कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी उसे नहीं त्यागना चाहिए। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों उसके करोड़ों जन्म के पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। सोचिए प्रभु कितने करुणा निधान है। कह रहे हैं कि अगर कोई पूर्ण श्रद्धा भक्ति से, पूर्ण प्रेम से अगर मेरी शरण में आए, तो वो करोड़ों पाप किए हों, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो उस पर, फिर भी अगर वो शरण में आए तो उसको मैं त्यागता नहीं, उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। प्रभु कितने दयालु हैं। आगे क्या है कि पापवंत कर सहज सुभाऊं, भजन भजन मोर तेहि भाव न काऊं। अब प्रभु कहते हैं कि पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। तो पापी का कर्म ही है, जैसे भिक्षु होता है ना, उसका कर्म है, उसका स्वभाव ही है डंक मारना। परंतु यदि भिक्षु मुसीबत में हो और अगर आप उसको नहीं, भिक्षु को अगर आप नहीं बचाते इस भय से कि कहीं वो डंक मार देगा, तो आप अपना कर्म नष्ट कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आगे क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन मोहि पावा, ते ही कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। सोचिए। और क्या है कि भेद लेन पठावद सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर रावण ने उसको मेरा भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। आगे क्या है कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहु निमिष महु तेते। कह रहे हैं कि क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इस प्रकार से प्रभु अपनी दया दिखा रहे हैं। आगे क्या है कि उभय भाति तेहि आनहु, हंसि कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं चले, अंगद हनु समेत। अब जो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं, वो हंसकर कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, यदि वो शत्रु है तो भी लेके आओ और मृत है तो भी लेके आओ। और तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु भगवान श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए चलते हैं विभीषण जी को ले आने। आगे क्या होता है कि सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूरी ही ते देख दो भाता, नैनानंद दान के दाता। अब विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। दूर ही ते देखे दो भाता, दूर से ही दोनों भाइयों को देखा, जो कि नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत अत्यंत सुखकारी हैं दोनों। कौन दोनों? लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी। आगे क्या है कि भुज प्रलंब करुणाजन, लोचन श्यामल गान प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनको देख करके वो पलक मारना रोक करके ठिठक कर स्तब्ध होकर के एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, विभीषण जी देख रहे हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है, और सिंह कंद आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। और सिंह के से कंधे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो कंधे हैं वो सिंह के समान हैं, और विशाल वक्षस्थल है, और उनकी छाती कैसी है? बहुत चौड़ी है, और जो कि अत्यंत शोभामान है, शोभा दे रही है। और नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कहि मृद बाता। है कि मतलब उनकी जो विभीषण जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रेम रूपी जल भर आया है, और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है प्रभु को देखकर। और फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कहे कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुताता। कि हे नाथ, हे कृपालु, हे प्रभु, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। इस प्रकार से विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना परिचय दे रहे हैं। आगे क्या होता है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। कि
मेरा तामसी ये जो शरीर है, विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर तो तामसी है, अर्थात राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार का सहज स्नेह होता है, वैसे ही प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं तो राक्षस कुल से ही हूँ प्रभु, और मेरा स्वभाव ही है कि मुझे पाप प्रिय लगते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है वो मेरा तामसी है। तामसी मैंने आपको बताया ना, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के, राक्षस में कौन से गुण पाए जाते हैं? तामसी गुण होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के सुख प्राप्त करते हैं। दोहा है कि श्रवण सुजसु मुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। कहने का तात्पर्य है कि श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर। अब विभीषण जी क्या कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ, मैं अपने कानों से आपका गुणगान सुना हूँ प्रभु, आपकी कीर्ति सुनी है, और उसे ही सुनकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। आप तो जन्म मरण का नाश करने वाले हैं प्रभु, और दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं प्रभु, शरणागत को सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह के विभीषण जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले, मुझे अपने शरण में ले ले प्रभु। मैं तो यही सुन के आया हूँ कि आप करुणा के सागर हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं प्रभु, तो मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। और ऐसा कह के विभीषण जी प्रभु से उनके चरणों की भक्ति मांग रहे हैं, प्रभु से अपने आप को उनका शरणार्थी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी।